हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग सभी को। एक बार फिर से 10th क्लास एसएसटी सब्जेक्ट में आइडियल एकेडमी स्कूल आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं। उम्मीद करूंगा आज टॉपिक आपको अच्छे डिस्कस करके आपको समझ में आया होगा। चलो अब आज हम मानव संसाधन चैप्टर 12 के अंदर इन्हीं टॉपिक को चर्चा करते हैं, जहां पर हम आपको आज पॉपुलेशन जनसंख्या के ऊपर मैं आपको डिस्कस करूंगा। आज हम यहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ पे डिस्कस करेंगे, जनसंख्या वृद्धि के बारे में आपको समझाएंगे। उम्मीद करूंगा लास्ट वीडियो आपको कहीं ना कहीं हल्का सा कम समझ में आया हो, तो वो जो वीडियो था उस वीडियो को आज मैं यहाँ पर उन जो एक दो टॉपिक जो थे वो आज हम यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कर लेंगे। तो आज का वीडियो जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ वो बोर्ड एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन वेरी शॉर्ट पूछा जाता है पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में, जनसंख्या वृद्धि के बारे में। चलो दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ कि आज की वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखेंगे और आपको जरूर समझ में आएगा। पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा जनसंख्या वृद्धि या पॉपुलेशन ग्रोथ किसे कहते हैं, जनसंख्या वृद्धि क्या है। तो जनसंख्या वृद्धि के बारे में थोड़ा डिस्कस करता हूं। तो दो समय बिंदुओं के बीच में जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन को कहीं ना कहीं हम जनसंख्या वृद्धि के नाम से जानते हैं या पॉपुलेशन ग्रोथ कहते हैं। टू टाइम पीरियड, एग्जांपल के लिए 2001 और 2011, 2001 से 2011 के बीच में जनसंख्या में जो परिवर्तन हुआ या जनसंख्या में जो चेंज हुआ वो कहीं ना कहीं हम जनसंख्या वृद्धि के साथ उसको जोड़कर देखते हैं। जैसे जनसंख्या वृद्धि का अर्थ क्या है, क्या मीन्स है इसका। किसी सामान्य या समय अंतराल में जैसे 10 वर्षों के अंदर देश में जनसंख्या के बारे में चर्चा होती है, तो किसी देश या राज्य की निवासियों की संख्या में परिवर्तन का होना ही क्या कहलाता है, जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। ठीक है, इस प्रकार के परिवर्तन को हम दो प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, दो प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। सबसे पहला होता है सापेक्ष वृद्धि दर। ठीक है, सापेक्ष मतलब बिल्कुल देश के अंदर उनकी रिसोर्स के अकॉर्डिंग जो जनसंख्या में परिवर्तन होता है। दूसरा होता है प्रति वर्ष या प्रति 10 वर्ष में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के द्वारा इसको हम मेजरमेंट करते हैं या इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो चलो सबसे पहले मैं आपको पॉपुलेशन ग्रोथ के ऊपर कुछ डिस्कस करते हैं। किसी स्थान की जनसंख्या में वृद्धि या कमी, किसी स्थान की जनसंख्या में वृद्धि या कमी, इंक्रीज या डिक्रीज होना जन्म और मृत्यु दर में अंतर का प्रदर्शन के कारण होता है। तो ये जो टॉपिक है स्टूडेंट्स, इस पर थोड़ा डिस्कस करने में इसको हाईलाइट जरूर करूंगा, थोड़ा ध्यान से देखना। जनसंख्या में जो परिवर्तन होता है, एक तो वो मृत्यु दर या मैं डेथ रेट के बारे में डिस्कस करूंगा, एक होता है प्रोविशन। प्रोविशन मतलब मैं बोलूंगा कि यहाँ पर प्रवास की बात करूंगा, ठीक है ना, माइग्रेशन या माइग्रेट बोलते हैं इसको। किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी भी रीजन से जनसंख्या का आना या जाना क्या कहलाता है, प्रवास कहलाता है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। इसमें जनसंख्या के वर्ष या एक दशक में बढ़ी जनसंख्या कुल जनसंख्या में वृद्धि का परिणाम होता है। जैसे कि भारत जैसे देश के अंदर एक दशक मतलब 10 वर्षों के अंदर जनसंख्या में जो परिवर्तन होता है वो कहीं कहीं जनसंख्या वृद्धि दर के नाम से जाना जाता है। पहले की जनसंख्या जैसे 2001 की जनसंख्या के अनुसार और 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या में कितना परिवर्तन हुआ। अगर परिवर्तन में हम कह सकते हैं जनसंख्या में कमी हुई है तो इसे हम निरपेक्ष वृद्धि दर कहते हैं या जनसंख्या में कमी को बोलते हैं। स्टूडेंट, एक बार डायग्राम मैं आपके सामने समझा रहा हूं। इस बार डायग्राम को देखो, थोड़ा ध्यान से देखना। 2000 मैं बात करता हूं 1991 की बात, 1991 या 1951, 1961। आपको बार डायग्राम के अंदर हमेशा लगातार पॉपुलेशन में ग्रोथ देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि देखने को मिल रही होगी, लेकिन आपको दिख रहा होगा यहाँ पर जो ग्रोथ हुई है ये लगातार यहाँ पर आकर कांस्टेंट हो गई, मतलब स्थिर हो गई। इसके बाद आपको जनसंख्या में थोड़ी बहुत कमी देखने को मिली है, क्योंकि 2001 से लेके 2011 के बीच में कहीं न कहीं जनसंख्या में वृद्धि दर तो हुई, लेकिन घटते क्रम में वृद्धि दर देखने को मिली है। तो ये जो बार डायग्राम है ये आपको 1951 से 2011 के बीच में डाटा बता रहा है। चलो जनसंख्या की वृद्धि के बारे में कुछ और चर्चा करते हैं। किसी वर्ष की मूल जनसंख्या में प्रत्येक 100 वर्षों के अंदर मतलब 100 ईयर्स के अंदर व्यक्तियों की वृद्धि या जनसंख्या वृद्धि दर कहलाती है। जैसे भारत जैसे देश की मैं चर्चा करता हूं, 1900 से लेके और 21वीं सदी के बीच में या 2000 में कितनी जनसंख्या में परिवर्तन हुआ है। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि देश या स्थान की वार्षिक मूल जनसंख्या में प्रत्येक 100 वर्षों में या 100 व्यक्तियों पर यदि 4 व्यक्तियों की वृद्धि होती है तो प्रति वर्ष मैं बोल सकता हूं वो 4% जनसंख्या वृद्धि दर देखने को मिलेगी। 100 पीपल्स पर जो पर्टिकुलर पीपल जिन इंक्रीज होते हैं एग्जाम करते हैं या उनपे तेजी से वृद्धि दर देखने को मिलती है, चाहे वो 4% हो, 5% हो, 6% हो, जितना उसमें इंक्रीज होगा वो पॉपुलेशन इंक्रीज बोला जाएगा, उसको जनसंख्या वृद्धि के नाम से जाना जाएगा। भारत की जनसंख्या 1951 में
3,610 मिलियन से बढ़कर 2011 के अंदर लगभग 1210.19 मिलियन टन हो गई थी, जिसमें चित्र में 1951 से 1981 के बीच की जो जनसंख्या की वृद्धि दर है वो नियमित रूप से बढ़ रही थी, मतलब लगातार बढ़ रही थी। लेकिन 1951 में जहाँ 3610 मिलियन थी, 1981 में बढ़ के वो लगभग दुगनी हो गई, 6830 मिलियन हो गई। मतलब मैं इसको जनसंख्या विस्फोट का काम बोलूंगा या जनसंख्या विस्फोट का टाइम बोलूंगा, जहां तेजी से जनसंख्या वृद्धि देखने को मिली थी। तो इसलिए जनसंख्या वृद्धि में तीव्र वृद्धि की व्याख्या इस जनसंख्या के दो अनुपातों के बीच में जो अंतर है उसको हम समझाते हैं। लेकिन 1981 वृद्धि दर धीरे धीरे कम होने लगी, क्योंकि देश के अंदर लिटरेसी शिक्षा के क्षेत्र में सुधार होने लगा। इसके साथ साथ हेल्थ सेक्टर बहुत अच्छा होने लगा, और यहाँ तक कि देश में कुछ फैमिली प्लानिंग को लेकर तेजी से पंचवर्षीय योजना में उनको शामिल किया गया। इसलिए जनसंख्या में धीरे धीरे क्या होने लगी, कमी होने लगी। मतलब वृद्धि तो हुई लेकिन धीरे धीरे कम स्तर पर थी। राज्य की 10 की वृद्धि दर की बात करता हूं तो 1981 में जहां 32.97% थी, वो कहीं ना कहीं बाद की जनगणनाओं में जनसंख्या वृद्धि दर में कमी देखने को मिली। जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर की कुछ कम होकर 2001 में 28.41 और 2011 में 21.44% हो गई। दोस्तों इसको जरूर हाईलाइट करना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट बनता है, ठीक है, क्योंकि यहां से ये पूछा जाएगा क्वेश्चन। 10 की वृद्धि दर में 2001 में क्या थी और 2011 में किस प्रकार थी। इसके बावजूद भी जनसंख्या वृद्धि दर भारत की 2011 की 10 की वृद्धि दर पर लगभग 17.64 17.64%। तो इस पर भी थोड़ा हाईलाइट कर देता हूं मैं आपको, क्योंकि ये भी आपके लिए मोस्ट है, ठीक है, कि कितना परसेंट पॉपुलेशन में चेंज हुआ 2001 से लेकर 2011 के बीच जनसंख्या में जो वृद्धि दर हुई वो पॉपुलेशन चेंजिंग या जनसंख्या में परिवर्तन को बताता है। 2001 से 11 तक के दशक में जनसंख्या में लगभग, मैं वृद्धि दर की बात करता हूँ राजस्थान में, तो बाड़मेर जो डिस्ट्रिक्ट है वो पहले नंबर पे आता है, ठीक है, तो सबसे अधिक था, और गंगानगर सबसे कम में। तो दो डिस्ट्रिक्टों के नाम आपको याद रखने हैं, एक बाड़मेर एक गंगानगर। ये दो डिस्ट्रिक्ट है जहां पर एक तो अधिकतम जनसंख्या वृद्धि दर देखिए पूछे आपसे तो बाड़मेर को याद करना है, और सबसे कम पूछे तो आपको गंगानगर को याद करना है। ओके, इसके बाद मैं चर्चा करता हूं भारत की वर्तमान जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर की बात करता हूं तो 122 लाख देश में वर्तमान में जनसंख्या है, जो संसाधनों पर्यावरण के संरक्षण को निष्क्रिय करने के लिए ये काफी पर्याप्त है। ये जो हाईलाइट मैं आपको कर रहा हूं इस पे भी आपको थोड़ा ध्यान देना है। 122 प्रेजेंट में 122 लाख देश के अंदर पॉपुलेशन, या कहता हूं 1 अरब 22 करोड़ जनसंख्या देश में प्रेजेंट में है। वृद्धि दर में कमी या जन्म दर को नियंत्रित करने के लिए किए गए प्रयासों की सफलता से प्रदर्शित करना है, और माना जाता है भारत की जनसंख्या अगर ऐसे ही लगातार बढ़ती रही तो सन 2045 तक भारत चीन को छोड़कर सेकंड पोजीशन पे आ जाएगा, और देश सबसे फर्स्ट पोजीशन बोल सकता हूं जनसंख्या की स्थिति के अंदर भारत पहली पोजीशन बन जाएगा, क्योंकि देश में अगर इसी प्रकार जनसंख्या वृद्धि दर देखने को मिली। थैंक यू, उम्मीद करूंगा वीडियो आपको पसंद आएगा। लेकिन नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपको चैप्टर 13 के बारे में डिस्कस करेंगे, जहां आपको वीडियो 13 चैप्टर को बिल्कुल क्लियर करेगा। थैंक यू।